हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ रोहित मौर्य और मैं अभी पिछले 2 साल से GDS में जॉब कर रहा हूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के बीच में जो आएगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे आएगी। तो गाइस, इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक टॉपिक आपका रहेगा कि BPM और ABPM का वर्क प्रोफाइल क्या है। मतलब 3 पोस्टें होती हैं GDS में। एक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, दूसरा ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा होता है डाक सेवक का। तो ये तीनों का काम क्या होता है और तीनों की सैलरी क्या होती है, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसके पहले मैं उत्तराखंड में मेरी पोस्टिंग थी और 1 साल वहाँ जॉब करने के बाद 1 साल के बाद ट्रांसफ़र लेके मैं अभी अपने होम टाउन बिहार में आ चुका हूँ। इन 2 सालों में मैंने जो भी एक्सपीरियंस इस डिपार्टमेंट से प्राप्त किए हैं वो आप लोगों के बीच में मैं साझा करने वाला हूँ। तो दूसरा टॉपिक ये है कि इस बार का जो रिजल्ट था, हर जगह कट ऑफ 95 प्लस ही गया था। तो इस स्थिति में 92, 93 और 90 से नीचे के परसेंटेज वाले जो बच्चे थे वो सिलेक्शन से काफ़ी दूर रह गए हैं। तो उनके लिए भी मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि उनका जो रिजल्ट है वो कम परसेंटेज पे भी कैसे हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। पूरे एंड तक आपको जो भी चीज़ें हो आपको समझ में आ जाएंगी। मित्रों, 2 साल से मैं इस डिपार्टमेंट में एज अ BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में कार्यरत हूँ। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर से रिलेटेड अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम होता है वो आप समझ लीजिए कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ग्रामीण डाक सेवक का काम जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर पे आते हैं। उस ब्रांच पोस्ट मास्टर का जॉब मैं भी करता हूँ तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत अच्छा खासा है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर में ऐसा होता है ना कि जितना भी वित्तीय लेन देन से रिलेटेड जितना भी काम है, ऑफिस का जो काम है, मतलब आपको जाके 4 घंटे ऑफिस में बैठने पड़ेंगे। वहाँ पे लोग आ रहे हैं आपके पास, अगर कस्टमर आ रहे हैं तो उनका अकाउंट खोलना, उनके पैसे का लेन देन करना या फिर वित्तीय लेन देन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो एक ब्रांच पोस्ट मास्टर को ऑफिस में करना पड़ता है। उनका ये ऑफिशियल वर्क होता है। 4 घंटे जाके उनको अपने ब्रांच ऑफिस में बाकायदे बैठना पड़ता है और जो भी कस्टमर या जो भी लोग आते हैं उनसे डील करना पड़ता है। तो ये काम हुआ ब्रांच पोस्ट मास्टर का। दूसरे नंबर पे आता है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी ABPM। ABPM का काम है कि जब भी कोई आर्टिकल या जब भी कोई डाक वगैरह आपके SO से यानी आपके सब ऑफिस से आपके ब्रांच ऑफिस में आता है तो उसमें क्या करना होता है कि वो सारे आर्टिकल को अपने रजिस्टर में मेंटेन करना होता है। इसके अलावा उसको 24 घंटे के अंदर जिस भी लोगों का वो पार्सल है या फिर वो आर्टिकल है या फिर जो भी वो वस्तु है, कोई लेटर है, मनी ऑर्डर है, तो उन सब चीज़ों को उन लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना ये ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है। जैसे कि हम बहुत सारे पुराने मूवीज़ में देखते हैं, डाकिया आया डाक लाया, तो वही काम ABPM को करना पड़ता है। सारे आर्टिकल को उन जिन जिन लोगों का होता है उन तक डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसके अलावा अपने ब्रांच में अपने ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है उनका हेल्प करना भी ABPM का ही काम होता है। गाइस, तीसरी चीज़ है डाक सेवक का। तो डाक सेवक का काम है कि जो आपका सब ऑफिस है, आपके ब्रांच ऑफिस के 15 किलोमीटर के रेडियस में आपका जो सब ऑफिस है जिसको SO बोलते हैं या फिर जो आपका अकाउंट ऑफिस है वो होगा। वहाँ से जाके डाक सेवक को प्रतिदिन अपने SO से जो भी गट्ठर होता है जिसमें सारे आर्टिकल या सारे डाक वगैरह होती है उनको लेके अपने ब्रांच ऑफिस में लाना होता है। बस वो गए, उसको उठा के अपने ब्रांच ऑफिस तक ला दिए, पहुँचा दिए, बस यही उनका काम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या है, ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या है, और एक तीसरा पोस्ट है जिसको बोलते हैं डाक सेवक। तो डाक सेवक का काम क्या है, तीनों काम मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं उनकी सैलरी की। गाइज़, अभी का जो सिनेरियो है 2024 में जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी है वो उनका 12,000 बेसिक होता है, प्लस अभी 54% DA चल रहा है तो 54% एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया जाता है। कुल मिला के 18,000 और प्लस ऑफिस मेंटेनेंस का 250 या 500 रुपये मिलता है। कुल मिला के 18,500 रुपये ब्रांच पोस्ट मास्टर को महीने के अंतिम तारीख को, यानी कि अगर जनवरी है तो अंतिम तारीख हुआ 31 जनवरी को दोपहर में उनकी सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। अगर ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें, उनका जो बेसिक पे है वो है 10,000 रुपये, प्लस 54% DA ऐड होता है। तो 10,000 और प्लस 5400 रुपये यानी कि 15,500 और प्लस थोड़ा सा साइकिल अलाउंस और पता नहीं क्या क्या मिलता है, कुल मिला के 200-300 रुपये उसमें मिल जाते हैं। तो कुल मिला के उनको 15,500-16,000 के आसपास उनकी सैलरी बन जाती है। हाँ, कुछ लोगों का सवाल मेरे बहुत सारे वीडियोस में ये भी होता है कि भैया जो भी गाड़ी का या पेट्रोल का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी क्या जब आप डाक बांटने जाते हैं? साइकिल से जाते हैं या बाइक से जाते हैं या कुछ लोग पैदल भी अपना दूरी तय करते हैं। तो वहाँ पे लोगों का सवाल ये रहता है कि अगर वो बाइक लेके रखे हुए हैं तो बाइक उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी क्या?
अगर बाइक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि बाइक का जो है कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा। अगर आप अपनी मर्जी से बाइक लेके और जा रहे हैं आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने इस गांव उस गांव, तो जो भी पेट्रोल का खर्चा आएगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मन हो आपका तो आप साइकिल से जाइए, मन हो आपका तो पैदल जाइए, मन है आपका तो हेलीकॉप्टर से जाइए। गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। बस 24 घंटे के अंदर वो डाक जिस व्यक्ति का है उस व्यक्ति को मिल जाना चाहिए, ये डिपार्टमेंट का रूल है। बात करें डाक सेवक का, तो डाक सेवक की सैलरी जितनी सैलरी ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है 15,500 के आसपास, उतनी ही सैलरी जो है वो डाक सेवक की भी मान्य होती है। मतलब जितना सैलरी ABPM का उतनी ही सैलरी डाक सेवक की। और गाइज अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, और हमारा दूसरा टॉपिक ये था कि 2024 की वैकेंसी में जो कट ऑफ इतना अनएक्सपेक्टेड हाई गया था उसके पीछे रीज़न क्या था? गाइज उसके पीछे साफ साफ रीज़न था हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में जो कोरोना के वक्त में जो बच्चों को मार्क्स मिला था ना, वो सबका मार्क्स 98, 99 और 100 मिला था। वही बच्चे चारों तरफ घूम घूम के फॉर्म को भर रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार हर जगह कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया है। हमने प्रेडिक्ट किया था कि उत्तराखंड का कट ऑफ हाई जाएगा। आपने देखा कि उत्तराखंड का कट ऑफ 99 और 100 के आसपास ही अटका हुआ है। बिहार का भी सेम हाल है। हम इसके अलावा बाकी जितने भी स्टेट है वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो गाइज़ अगर कट ऑफ इतना हाई जाएगा तो उस स्थिति में जिन बच्चों का मार्क्स 80+, 85+, 90, 92, 93, 94 तक इनका मार्क्स है, उनका क्या होगा? तो उन सारे बच्चों के लिए मैं एक सॉल्यूशन निकाल के आप लोग के बीच में लेके आया हुआ हूँ। आपका जो परसेंटेज है वो काफ़ी अधिक आप ला सकते हैं, और उसका एक सॉल्यूशन है कि आप NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से आप एग्ज़ाम दे के 10th का और 12th का जो अपना मार्क्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये NIOS जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बोर्ड आपको मिलेगा, जिसमें आप बिना स्कूल गए आप अपना 10th और 12th का मार्क्स जो है वो इंक्रीज करा सकते हैं। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा किसी व्यक्ति का सहारा जो आपका एडमिशन करा सके NIOS में। उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एग्ज़ाम देंगे, आपका प्रैक्टिकल होगा, आपका असाइनमेंट होगा, और सारी चीज़ों को ऐड करके फिर आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी अधिक तक इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि समझिए 95-96% तक आपको मार्क्स जो है वो NIOS के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे आपका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप GDS में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। NIOS में अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल 500 नंबर का जो आपका जो एग्ज़ाम है वो होता है, जिसमें 216 नंबर आपको प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो आपको आसानी से 216 में 210, 205 नंबर तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा थ्योरी में जो मार्क्स बचते हैं उसके लिए भी आपको बहुत हेल्प कराया जाएगा ताकि आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो सके। तो अगर आप चाहें तो NIOS से एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप इच्छुक हैं तो बहुत सारी लोकल लैंग्वेज का भी ऑप्शन आपको NIOS में मिल जाता है। तो आप किसी लोकल एरिया के लैंग्वेज, जैसे कि अगर आप मराठी चाहें तो मराठी ले सकते हैं, कोंकणी चाहे कोंकणी ले सकते हैं, उर्दू चाहे उर्दू ले सकते हैं, मणिपुरी चाहे मणिपुरी ले सकते हैं, आसामी चाहे आसामी ले सकते हैं, गुजराती चाहे तो गुजराती ले सकते हैं। तो अगर आप किसी लोकल लैंग्वेज का सहारा लेते हैं तो वो भी NIOS के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। फिर आप लोकल लैंग्वेज वाली एरिया में फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ पे 90% पे भी आपका सिलेक्शन जो है वो इजीली हो जाता है। तो NIOS के 2 फ़ायदे आपको मिल जाएंगे, आपको लोकल लैंग्वेज का फ़ायदा मिल जाएगा, इसके अलावा आपके परसेंटेज हाई हो जाएंगे। तो गाइज़ अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम किसी NIOS के इंस्टीट्यूट वाले लोग से संपर्क कैसे करें, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। हमारे संपर्क में एक व्यक्ति हैं जो वेस्ट बंगाल में अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में उनका सारा डिटेल दे दूंगा, वहाँ से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और NIOS के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं। उनके इंस्टीट्यूट में जो जो खर्च आता है NIOS में एडमिशन लेके पूरा आपका मार्क्स आने तक, क्या क्या चीज़ें हैं, आप उनसे सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इससे ये होगा कि GDS में आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, लोकल लैंग्वेज का फ़ायदा मिलेगा, तो आप किसी लोकल लैंग्वेज में भी फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद 1 साल बाद, जैसे डिपार्टमेंट का रूल है कि 1 साल बाद आप अपने लोकल एरिया में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है और इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है, तो आप इसके बारे में एक बार सोच सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं आप एक बार अपने माध्यम से आप उस चीज़ को पता कर लेंगे, अपने माध्यम से अपने रिस्क पे सारी चीज़ों को आप करेंगे। हम सिर्फ एक माध्यम है संपर्क कराने के, बाकी जो भी करना है आपको करना है। तो आप एक बार बेहतर मौका का तलाश कीजिए और कोशिश कीजिए कि 2025 में जो भी वैकेंसी आने वाली है वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। 2025 वाली वैकेंसी में आपका जो रिजल्ट है वो हर हाल में हो जाए।
तो गाइज़ डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिलेगा, आप जाइए उनसे संपर्क कीजिए। और आप NIOS में अपना एडमिशन लेके GDS में 2025 वाली बहाली में अपना एक स्थान फिक्स कीजिए। इंस्टीट्यूट वाले आपकी काफ़ी मदद करेंगे और जो भी चीज़ें हैं वो आपको अपने स्तर से आपको समझा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो एक जाके इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। जाइए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए अपने दोस्त यार जितने भी आपके साथी हैं जो GDS में फॉर्म भरना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ करके जाइएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उनसे संपर्क कीजिए, अपना जो भी चीज़ है इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए, क्या फ़ी लगता है, क्या क्या चीज़ें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, फ़िलहाल इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त। बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।